इस्तकबाल है दोस्तों आपका हमारे चैनल जीके रिवार्ड्स पर। दोस्तों जैसा कि 26 मई 2024 को आईपीएल ख़त्म हो गया, तो अब आईपीएल से रिलेटेड हमारी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे कि आयोजन तिथि, संस्करण, प्रायोजनकर्ता, कुल टीमें, फाइनल किसके बीच हुआ, किसने जीता, कितने विकेट से जीता, किसने पर्पल कैप जीती, किसने ऑरेंज कैप जीती, सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए, सबसे ज़्यादा चौके किसने लगाए, और इमर्जिंग प्लेयर कौन था, फैंटेसी प्लेयर ऑफ द आईपीएल, और इसी तरह से काफ़ी सारे सवाल। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे सवाल कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जीके रिवार्ड्स को, और एक हमारी वेबसाइट है gkrewards.blogspot.com, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ और इसके जैसे काफ़ी सारे सवाल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाए तो इसकी आयोजन तिथि जो थी 22 मार्च 2024 से 26 मई 2024 तक। उसके बाद संस्करण, तो संस्करण 17वां था। उसके बाद प्रायोजनकर्ता यानी कि स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर किसने किया था, जैसे कि टाटा आईपीएल ने किया जो कि 5 साल तक रहेगी। इससे पहले जो था आईपीएल उसमें वीवो आईपीएल कहा जाता था क्योंकि वो वीवो स्पॉन्सर किया करता था। और इसमें कुल टीमें 2024 में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, और फाइनल जो है वो केकेआर और एसआरएच के बीच खेला गया। अब हमसे पूछा जाए कि क्योंकि केकेआर और एसआरएच इन दोनों के बीच फाइनल हुआ, तो इनके दोनों कप्तान के बारे में पूछा जा सकता है। तो कप्तान, जैसे कि कप्तान श्रेयस अय्यर थे केकेआर के, और एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस थे। विजेता की बात करें तो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार की विजेता थी। इससे पहले ये 2 बार और यानी कि 2012 में और 2014 में, और इस बार 2024 में, यानी कुल मिलाकर तीसरी बार ये विजेता बन चुकी है। उपविजेता की बात करें तो इस बार सनराइजर्स हैदराबाद उपविजेता थी। सनराइजर्स हैदराबाद भी 2016 के अंदर चैंपियन रह चुकी है, जैसा कि आप जानते होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसा कि पुरस्कार राशि के बारे में। तो पुरस्कार राशि यानी कि विजेता टीम को कितनी पुरस्कार राशि मिली, 20 करोड़, यानी कि केकेआर ने जीती है 20 करोड़। ठीक है। उपविजेता यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 12.5 करोड़ रुपए जीते हैं टीम ने। बात करें श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वें सीजन की विजेता बनी है, यानी 2008 से लेकर के 2024 तक कुल 17 सीजन हो चुके हैं, जिसके अंदर तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता बनी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी, और 10 साल बाद यानी 2014 के बाद में 2024 में 10 साल बाद में ये तीसरी ट्रॉफी जीती है। और इससे पहले सीएसके 5 बार सबसे ज़्यादा, और एमआई इसके बराबर 5 बार जीत चुकी है। और ये फाइनल कहाँ खेला गया, तो 26 मई 2024 को तमिलनाडु के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में, जिसे चेपॉक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे खेला गया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। और तो और इस बार के आईपीएल में ये सवाल बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद ने फाइनल की पहली पारी में सबसे कम स्कोर बनाया, कितना, 113। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2013 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 125 रन, जो कि सबसे कम स्कोर था, वो बनाया था। लेकिन अब 113 रन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे कम फाइनल में पहली पारी में बनाए हैं, ये हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, हैदराबाद 2016 में पहली बार चैंपियन बनी थी। और तो और इस बार के आईपीएल में सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी जो थे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क थे, जो कि सबसे महंगे थे। इनकी कीमत 24.75 करोड़ रुपए थी, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। और एक जानकारी, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के यजुवेंद्र चहल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के बॉलर हैं, उन्होंने इस बार आईपीएल में 200 विकेट पूरे कर लिए, और सबसे ज़्यादा आईपीएल के इतिहास में विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और हमसे पूछा जाएगा सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी, तो वो हर्षल पटेल थे। इनकी टीम थी किंग्स 11 पंजाब। इस बार दोस्तों आपको पता है सीएसके के और एमआई के दोनों के कप्तान चेंज हुए हैं। जैसे कि सीएसके के पहले कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, अब ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं। और एमआई के कप्तान पहले थे रोहित शर्मा, जो कि अब हार्दिक पांड्या हो चुके हैं। ये सवाल आ सकता है दोस्तों।
मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज और हमारे देश भारत के जो बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, उन्होंने T20 के प्रारूप में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, यानी कि सबसे ज़्यादा 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। ये सवाल आपको याद रखना। इसके बाद में 2024 के IPL में सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर अगर बनाया है तो वह सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया, 287 रन बनाया है दोस्तों, 3 विकेट खोकर बनाया है और इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सवाल पूछा जाता है कि IPL का पहला शतक जो है वो किसने लगाया, तो वो विराट कोहली ने लगाया। विराट कोहली ने IPL के अंदर अब तक 8 शतक लगाए और IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। IPL में टोटल अब तक 7 टीमें चैंपियन बन चुकी है और 2024 में 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसके लिए सवाल हमारी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पर्पल कैप। जैसे कि पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, जो इस बार हर्षल पटेल थे जिन्होंने 24 विकेट लिए। उसके बाद ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, जो कि विराट कोहली ने 741 रन बनाए, इसलिए उनको दी गई। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन, जिनकी टीम थी KKR कोलकाता नाइट राइडर्स। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद की खिलाड़ी थे। फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो मिचेल स्टार्क थे, जिन्होंने पूरा मैच फाइनल में जाकर के बदल दिया, इसलिए इनको फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी थे। मोस्ट चौके की बात करें तो वो थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा चौके लगाए। और इसी तरह मोस्ट 6 यानी सबसे ज़्यादा छक्के अभिषेक शर्मा, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। IPL 2024 के विजेता थे कोलकाता नाइट राइडर्स, उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद। और इससे पहले एक स्टैटिक जीके, जो कि 2008 के अंदर सबसे पहला IPL खेला गया, इसके विजेता पूछे जा सकते हैं तो राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स। विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे शेन वॉर्न, और उस टाइम, इसलिए ये आपको याद रखना है, उस टाइम शेन वॉर्न उनके कप्तान थे। तो दोस्तों, ये कुछ एक छोटी सी समरी थी IPL 2024 को लेकर। कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।